अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में मैं आपको छठा सबक का जो है वो दूसरा पार्ट बताऊंगा जो कि 6.2 है। 6.1 मैंने आपको पहले बता दिया था। और इस बार जो है वो फेल माजी मारूफ का हम जो है वो दूसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा हमने किस तरह जो है वो वर्ड्स बनाने हैं ना। तो अब यहाँ पर आप देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था फेल माजी का बयान क्या है, क्या कौन से किस्में होती हैं इसमें, और फेल माजी मारूफ किस तरह बनाते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताना है, इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि हमारे पास जो गिरदान होती है फेले माजी, फेले माजी मारूफ बिफतहिल आइन। बिफतहिल आइन का मतलब क्या होता है? फतह मतलब होता है जबर, ठीक है। आइन मतलब क्या होता है? आइन। फा आइन नाम है तो आइन। बिफतहिल आइन का मतलब क्या होता है? आइन के ऊपर जबर आना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फा और लाम के ऊपर तो हमेशा जबर आएगा, लेकिन आइन के ऊपर क्या आता है? कभी कभार जबर आता है, कभी कभार जेर आता है, कभी कभार पेश आता है। तो इस बार हम क्या करेंगे? बिफतहिल आइन का मतलब क्या है? आइन के ऊपर जबर। इस बार जो हम फेल माजी मारूफ पढ़ेंगे ना, वो क्या होता है? फेल माजी मारूफ मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि बेफतहिल आइन मतलब कि आइन के ऊपर जबर होना चाहिए। इस बार जो है दौद और ला, मतलब कि हमारे पास फा और लाम है ना, उसके ऊपर जबर होगा, लेकिन आइन के ऊपर भी जबर होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है बेफतहिल आइन। और से गिरदान, गिरदान किसे कहते हैं? अब गिरदान कहते हैं हमारे पास टेबल को। जो हमारे पास जो टेबल होते हैं ना, हमारे पास वो गिरदान गिरदान होता है। जैसे हमारे पास 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, इसी तरह हमारे पास अरबी में ये टेबल्स भी होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? गिरदान बोलते हैं, ठीक है। सी का होता है ये ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास गिरदान है, ठीक है, और उसका तर्जुमा लिखा हुआ है और उसका सीगा लिखा हुआ है। अब ये गिरदान किससे कहते हैं, तर्जुमा के तर्जुमा हम किस तरह करते हैं, सीगा क्या होता है, हम क्या किस तरह लिखते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। सासु सर्फ हमारे पास किताब है, तो उसकी हम वीडियो में इसकी हम देखो। आज हम छठा सबक पढ़ेंगे इसमें ना। तो इस पर हम क्या है कि हमारे पास फेल माजी मारूफ किसे कहते हैं? फेल कहते हैं वर्ब को, माजी कहते हैं, पास को मारूफ किसे कहते हैं? इसमें फाइल मालूम हो, कि करने वाला मालूम हो। तो फिर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? पास इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। फर्क है दोनों में, मैं आपको इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, फेल क्या होता है? वर्ब को, माजी कहते हैं पास को, तो क्या हो गया? पास इंडेफिनिट होता है, पास कंटिन्यूअस भी होता है, पास परफेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। लेकिन कैसा है? एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस आपको पता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, हमें तो पता ही है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर। वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास? वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बाय के बाद जो हम लगाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है? बेसिकली यहाँ पर हमारे पास फेल माजी मारूफ किसे कहते हैं? पास इंडेफिनेट तो है, लेकिन एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्टिव वॉइस है यहाँ पर। तो यहाँ पर गिरदान है, गिरदान आप पढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखें गिरदान में हमारे पास लिखा हुआ है दौरबा। दौरबा लिखा हुआ है। अब आपने ये याद करना है। याद किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ। देखिए, याद आपने इस तरह करना है कि आपने दौरबा पढ़ेंगे आप, दौरबा। उसके बाद एक नीचे आप दूसरा में देखें आप, दौरबा खींचेंगे इसको हम, दौरबा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दौरबू, ठीक है। दौरबा, दौरबा, दौरबू, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होगा? दौरबत, दौरबता, दौरबना, ठीक है। और दौरबता, दौरबतुमा, दौरबतुम, दौरबती, दौरबती, दौरबतुमा, दौरबतुन्ना, दौरबतु, दौरबना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये हमारे पास एक टेबल है, गिरदान है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दिया है। अब ये होता क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसका सीखा क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि हम जो है वो मुजर्रद लेते हैं, यानी मस्दर लेते हैं, रूट वर्ड्स लेते हैं, उससे हम जो है वो दूसरे कलिमात बनाते हैं। तो हमने दौरबुन ले लिया, रूट वर्ड से, ठीक है। अब हम उस दौरबुन से हम जो है वो कितने वर्ड्स बनाएंगे? आप गिने आप, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 वर्ड्स बना रहे हैं दौरबुन से। तो अरबी तो सीखना बहुत आसान होगी, इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है इसका मतलब, यानी कि देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि आप एक वर्ड याद करो, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड आपको याद करना है। तो क्या होगा उससे? उससे आप 14 वर्ड्स बना सकते हैं। कितनी जबरदस्त बात है अरबी में, ठीक है। तो अरबी सीखना आसान हो गई। आप ये किस्सा बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो ये वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ेगी, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊं, यकीन करके दिखाऊंगा। आगे जो है वो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर है, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर जाकर आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दौरबा है ना, तो फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमे में हमने जबर दे दिया, ठीक है। दौरबा, अब यहाँ पर जबर ही आएंगे, ठीक है। पेश पे आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आमतौर पर जबर ही आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? दौरबा है। दौरबा का मतलब क्या होता है? मारा उस एक मर्द ने, ठीक है। मारा उस एक मर्द ने, यानी कि एक मर्द था, एक मर्द, औरत नहीं मर्द, उसने मारा, ठीक है। तो उसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? मारा उस एक मर्द ने, ठीक है।
तो इसका सीगा क्या होगा? सीगा कहते हैं कि भाई ये जो वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद ये मुजक्कर मोनस हम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेल फीमेल है। इसी तरह हमारे पास ये प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, गायब है। तो ये हम यहाँ पर सीगा में पता करते हैं, ठीक है। दोरबा में क्या है, मारा उस एक मर्द ने। तो यहाँ पर सीगा क्या होगा? वाहिद। वाहिद किसे कैसे बदला? एक। वाहिद किसे कहते हैं? सिंगुलर किसे कहते हैं? एक को, ठीक है। और मुजक्कर किसे कहते हैं? मर्द को। यहाँ पर मर्द लिखा हुआ हाथ हो रहा है, मेल लिखा हुआ हाथ हो रहा है। तो क्या होगा? वाहिद मुजक्कर हो गया। गायब। गायब कैसे पता चला भाई गायब है? तो देखो यहाँ पे लिखो, मारा उस एक मर्द है, उसने। अब वो शख्स कौन है हमें क्या पता? ये तो ये मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा इसने मुझे मारा, तो इससे पता लगे सामने बैठा हुआ होगा। लेकिन उसने मारा तो आपको भी नहीं पता किसने मारा होगा, ठीक है। तो ये गायब होगा, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह याद करने में, याद करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोरबा में क्या है कि मारा उस एक मर्द ने, ठीक है। उसका सीगा क्या होगा? वाहिद मुजक्कर गायब। उसके बाद दूसरा हमारे पास वर्ड है दोरबा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम खींचेंगे तो दोरबा। दोरबा में हमारे पास क्या होता है? अच्छा, इस पर हमारे पास क्या है? दोरबा में क्या है? मारा उस एक मर्द ने। यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ था। दोरबा में मतलब क्या है? उसका मारा उस एक मर्द ने, तो इसका सीगा क्या होगा? वाहिद होगा। वाहिद कैसे पता लगेगा? मर्द है वो, मतलब एक है वो। यहाँ पर लिखा हुआ है मारा उस एक मर्द ने, तो यहाँ पर क्या होगा? एक लिखा हुआ होगा। और मर्द है तो उसका मतलब क्या होगा? मुजक्कर होगा हमारे पास, ठीक है। मर्द है तो एक, ठीक है। मेल फीमेल नहीं है ना, तो औरत नहीं है, तो मुजक्कर होगा। और गायब है। गायब कैसे पता लगेगा? कि उसने मारा, उसने। तो गायब होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सीगा क्या है? वाहिद मुजक्कर गायब। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बा खींचेंगे, अलिफ लगा देंगे। अच्छा, अरबी में ना हमारे पास क्या होता है कि इंग्लिश में, उर्दू में क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो वो सिंगुलर है या तो वो प्लूरल है। सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है? एक होगा। प्लूरल की डेफिनेशन क्या है? दो, या दो से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या, अरबी में क्या है? अभी अरबी में हमारे पास तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। नंबर एक, सिंगुलर, ठीक है। एक होता है वाहिद, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। नंबर दो, तस्निया बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? तस्निया। तस्निया मतलब क्या होता है? दो। तस्निया मतलब क्या होता है? दो, ठीक है। उसके बाद आता है प्लूरल, जमा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी अरबी में? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि दो से ज्यादा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा। लेकिन अरबी में क्या बोलेंगे? दो से ज्यादा। दो नहीं, दो को हम बोलते हैं तस्निया। और दो से ज्यादा हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं, जमा बोलते हैं, ठीक है। वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद एक को, तस्निया दो को, जमा दो से ज्यादा जितने भी हो उसको बोलेंगे। यहाँ पर आप पहला वर्ड आप देखें, दौरबा। मारा उसे एक मरते, तो ये क्या होगा? वाहिद होगा, एक लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या वर्ड क्या है? दौरबा। खींच के पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा? मारा उन दो मर्दों ने, तो क्या हो जाएगा? तस्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तस्निया। सीगा चेक करें, सीगा में आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तस्निया। तस्निया लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या मतलब? दो ने, ठीक है। पता लग गया इससे हम दो ने, ठीक है। और मर्द लिखा हुआ है तो क्या होगा? मुजक्कर होगा, ठीक है। अब उसने मारा, उस उन्होंने मारा, तो उसका मतलब क्या होगा? गायब है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तस्निया मुजक्कर गायब। अब तीसरा वर्ड देखें, दौराबू, ठीक है। दौराबू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मारा उन सब मर्दों ने। मारा उन सब मर्दों ने। अच्छा, यहाँ पर मारा ऐसे पता लग गया भाई वो पास इंडेफिनिट है, तो फेल माजी मारूफ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? सब मर्दों ने। मर्द आ गया तो उसका मतलब क्या होगा? मुजक्कर है, ठीक है। सब ने मारा। सब ने मुराद क्या होगा? दो से ज्यादा जिसमें होंगे वो सब ने मारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर उन्होंने मारा, उसने, उन्होंने, उन सब ने। तो क्या है? हाजिर है, गायब है। गायब होगा। क्यों? उन्होंने मारा, हमें तो नहीं पता ना भाई, यहाँ पर बैठा हुआ नहीं बैठा, उसने मारा, वो कौन है, ठीक है। यहाँ पर से प्राचीन मारा उन सब मर्दों ने, तो उसका मतलब क्या होगा? सब आया हुआ है, जमा हो गया। मुजक्कर मर्द है तो मुजक्कर हो गया। और उन्होंने मारा, उन्होंने, उन सब ने मारा, तो क्या मतलब हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ये तीन वर्ड हो गए, दोरबा, दोरबा, दोरबो, ठीक है। बस अब आपको बस इतना याद रखना है, अब आगे सब खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब किस तरह याद हो जाएगा? अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर है दौरबत, ठीक है। दौरबों के नीचे क्या है? दौरबत है। दौरबत में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा, सिर्फ और सिर्फ औरत आ जाएगी, औरत का बड़ा आ जाएगा। दौरबत में फीमेल के लिए यूज होता है। दौरबा किस लिए यूज होता है? मेल के लिए यूज होता है। दौरबत किस लिए होते हैं? फीमेल के लिए। बाकी सब तर्जुमा ही वही है, मारा उस एक औरत ने। पहले मर्द था, अभी एक औरत आ गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर करता हूँ। ऊपर आप यहाँ पर देखें आप, दौराबा, दौराबा लिखा है मारा उस एक मर्द ने। नीचे देखें दौराबत में, मारा उस एक औरत ने। तो क्या वो बस मुजक्कर और मोनस का फर्क है। बाकी वाहिद है दोनों। दोनों गायब है। आप सीगा चेक करें, वाहिद और गायब, गायब दोनों, दोनों सेम है, लेकिन फर्क है। एक में मर्द है तो क्या होगा? मुजक्कर हो जाएगा। दूसरे में क्या है? औरत है तो क्या हो जाएगा? मोनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है?
दौराबत तो हो गया। और उसके बाद क्या दौराबत के अब दौराबत के बाद हमारे पास होता है दौराबता। दौराबता मतलब क्या होता है, दो औरतों ने, ठीक है, मारा उन दो औरतों ने। यहाँ पर औरत आ जाएगी, बाकी चीज वही है। तीन वर्ड हमने याद किए थे शुरू में, दौराबा दौराबा दौराबू। तो पहले में क्या था, उस एक औरत मर्द ने, दूसरे में क्या था, दो मर्दों ने, तीसरे में क्या था, उस सब मर्दों ने। तो यहाँ पर भी यही है, एक औरत ने, दूसरा क्या होगा, दौरबता में क्या होगा, दो औरतों ने, दौरबना में क्या होगा हमारे पास, सब औरतों ने मारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पैसी का क्या होगा, तस्निया हो जाएगा, दो है औरतें, और मोनस तो औरत है तो मोनस होगा। और वैसे क्या है, गायब है, ये उसने किया, ठीक है। उसके बाद क्या, सब औरतों ने किया तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और रहते रहते मोनस हो जाएगा, और वो हो जाएगा गायब। तो ये हो गया हमारे पास 6 वर्ष, ठीक है। तीनों वर्ष मिले हुए, तीनों वर्ष में फर्क क्या है, तो हमारे पास 6 वर्ष है। 6 वर्ष देखो, हमारे पास तीन तीन वर्ष है। फर्क क्या है, एक में मुजक्कर है, दूसरे में क्या है, मोनस है, बाकी सब सेम है। आप तर्जुमा चेक कर लीजिएगा, सीगा चेक कर लीजिएगा, किताब ले लें, उसमें सब लिखा हुआ सेम है, ठीक है। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। उसके आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास दौरबता। दौरबता, इसका मतलब क्या है, मारा तू एक मर्द ने। मर्द तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसका मारा तू एक, एक आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वाहिद है। और मर्द आ रहा है, उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास मुजक्कर होगा। और तू एक मर्द है, यानी कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मतलब कि आप मेरे सामने होगे तो ही मैं आपसे बात करूंगा ना। अब आप मेरे सामने हो ही नहीं तो मैं आपसे बात किस तरह करूँ, सीधी सीधी वो बात है, ठीक है। तो मैं, आप मेरे सामने हो तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मारा तू एक मर्द ने, तो मतलब कि तुम जो है वो हाजिर हो, तुम कौन हो, हाजिर हो, मतलब कि तो वाहिद हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा, और हाजिर हो जाएगा। दौरब तुमा में क्या होगा, दो मर्द हो जाएंगे, लेकिन चूंकि तुम हो तो आप हाजिर रहेगा। बाकी वही है, तस्निया मुजक्कर है, ठीक है। इसी तरह मारा तुम सब मर्दों ने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, हमारे पास सब आ रहे, ठीक है। मर्द आ रहा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आ, मुजक्कर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या क्या आ रहा है, तुम आ रहे, तो सामने बैठा होगा तो क्या हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बिल्कुल यही वाली सेम चीज हमारे पास औरत के लिए भी इस्तेमाल होगी, कि दौरबती लिखा हुआ है, सेकंड में देखें हम, दौरबती लिखा हुआ है, मारा तू एक औरत ने, तो यहाँ पर सिर्फ मोनस आएगा, बाकी तीनों चीजें ऊपर वाली हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद दौरब तुमा में क्या है, मारा तुम दो औरतों ने। उसके बाद तस्निया हो जाएगा, मोनस हो जाएगा, आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। दौरब तुन्ना, इसका मतलब क्या है, तुम सब औरतों ने, तुम सब औरतों ने, मतलब क्या है, तुम मतलब क्या है, हाजिर होगा वो शख्स, ठीक है। सब है तो जमा आ जाएगा, औरतें हैं तो मोनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए, 12 हो गए। शुरू के जो 6 थे वो उसमें सारे सेम थे। फर्क क्या था, मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क था, ठीक है। तो आखिरी आखिरी जो 6 थे, अभी मैं जो आपको पढ़ाए तीन तीन करके, उसमें फर्क क्या है, उसमें दो चीजें थी, मुजक्कर और मुअन्नस तो हो रहा था उसमें। तीन शुरू में, तीन में मर्द था, तो उसके बाद तीन में औरत थी, ठीक है। उसके बाद के हमारे पास क्या था, वो हाजिर था, सामने था, तू था, ठीक है, प्रेजेंट था। अब आखिर में जो दो आ रहे हैं ना, ये थोड़ा समझने वाला है। अरे इसका मतलब क्या है कि जब मैं मारूंगा सामने वाले आदमी को तो क्या होऊंगा, मैं भी तो मार सकता हूँ ना, दौरब तू, सब मारे तो मैं भी मार सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दौरब तू है तो मारा मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या, मारा मैंने। तो सिया कौन सा होगा, मैंने किया ना, तो वाहिद मैं एक हूँ, मैं तो एक हूँ ना, वाहिद मैंने किया, ठीक है। मुतकल्लिम किससे कहते हैं, मुतकल्लिम कहते हैं मैं अपना मुखातिब हूँ ना, मैं जो कर रहा हूँ मुखातिब हूँ आपसे, तो क्या मैं कौन हूँ, मुतकल्लिम हूँ मैं, ठीक है। और मुजक्कर और मुअन्नस दोनों हो सकते हैं, मारा मैंने ये औरत भी बोल सकती है, मारा मैंने मर्द भी बोल सकता है, तो दोनों हो गए, ठीक है। वाहिद वाहिद है, एक है, मुतकल्लिम मैं खुद हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुजक्कर और मुअन्नस, ठीक है। दौरब ना का मतलब क्या है, दौरब ना का मतलब है, मारा हम दो या सब ने। मैं आपको बता चुका हूँ, दो का मतलब क्या होता है, तस्निया होता है, सब ने का मतलब क्या होता है, जमा होता है। तो सीगा चेक करें आप, सीगा में क्या लिखा हुआ है, तस्निया, यानी कि दो। यहाँ पर लिखा हुआ है मारा हम दो, या सब ने मारा, हम सब ने बोलते हैं, हम सब ने मारा, या हम दोनों ने मारा, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब एक ही है। और अरबी में एक ही है, दोरब ना, ठीक है। उर्दू में हम बोल सकते हैं, हमारे अरब अलग अलग है, ठीक है। अब आप इससे चेक करें कि हमारे पास जो है वो अरबी सीखना कितना आसान है। एक वर्ड है हमारे पास, वो उर्दू में लिखे कितने वर्ड है, मारा, हम, दो, या, सब, ने। तो हमारे पास 6 वर्ड्स बन गए, 5 6 वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा हम दो या सब ने, तो तस्निया जमा मुतकल्लिम, क्योंकि हम लोग मुखातिब हैं, हम लोग कर रहे हैं तो मुतकल्लिम हो गए। मुज़क्कर और मुअन्नस मतलब कि मर्द भी बोल सकते हैं, औरत भी बोल सकते हैं। तो मैंने उसका मायने आपको बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी थोड़ी सी याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो जजाकल्लाह खैर।